Everyone, I hope you all are doing well. We are going to discuss the Vision IS monthly compilation of January 2021. So let's start. And in today's discussion, we are going to discuss the science and technology sections news. So there are four news that we are going to cover in today's discussion. Uh, very many of the few topics I have already been discussed. उनकी जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाके रेफ़र कर सकते हो. एंड रेस्ट ऑफ द जो टॉपिक हमने नहीं कवर किए हैं इस कंपाइलेशन से, वो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कर लूँगी. आज का जो डिस्कशन है वहाँ पे हम मेनली फोकस करने वाले हैं टू द साइंस एंड टेक न्यूज़. सबसे पहला जो न्यूज़ है जो आज हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द ड्राफ्ट नेशनल science technology and innovation policy, and the next one is additive manufacturing, trans fat and Indian innovation index 2020. ठीक है, हम जैसे जानते हैं नेशनल साइंस डे हम 28 फेब को मनाते हैं, और आज उसी के ओकेजन में जो है एक हिंदू पे आर्टिकल आया है जहाँ पे कुछ जो पॉइंट्स है रिगार्डिंग द नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी के ड्राफ्ट के लिए आए हैं. आप एक बार जो है वो जो न्यूज़ है, ठीक है, वो जो एडिटोरियल है वो एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको वहाँ से भी कुछ आइडिया मिल जाएंगी. एंड आज हम डिस्कस तो वैसे भी करने ही वाले हैं. बट जस्ट गो एंड try to cover that article of 28th of Feb, means that is today, of a Hindu newspaper. Let's begin. साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सबसे पहले न्यूज़ है द ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी. रिसेंटली ये जो है फिफ्थ नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी का ड्राफ्ट जो है डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी उन्होंने रिलीज़ किया है. अब इस न्यू ड्राफ्ट की हमें न्यू नीड क्यों थी, या एक न्यू पॉलिसी लाने की क्या एक हमारे पास नीड थी. सबसे पहला एक मेजर जो हमारे लिए नेसेसरी था कि एक न्यू पॉलिसी लाना, वो है कि हमारे यहाँ पे कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ एक्सेस है टू द साइंटिफिक नॉलेज. R&D, दैट इज़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन, अगर देखा जाए इंडिया के, वो नियरली स्पेंड करते हैं 1,500 per annum की फॉर सब्सक्राइबिंग अ वेरियस जर्नल. बट स्टिल ओनली थर्ड ऑफ द कंट्री जो है टोटली 3.5 लाख ऑड रिसर्चर्स गेट एक्सेस टू दिस जर्नल. ठीक है, तो काफ़ी कम लोग जो है इससे एक्सेस करते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द लैक ऑफ एक्सेस इन द साइंटिफिक नॉलेज. इसके वजह से जो है हम एक नीड थी. और जो रिसर्चर्स हैं इन द रिमोट एरिया और कुछ पुअर स्टूडेंट्स हो गए, वो कुछ पे नहीं कर सकते हैं उस आर्टिकल्स के लिए. ठीक है, एंड दस those who are not part of a government institution do not have access to this scholar knowledge, and thus there was a need कि हम एक कुछ न्यू पॉलिसी लाए जहाँ पे ये जो फैक्टर में हम लैक करते हैं उसको एड्रेस कर पाए. नेक्स्ट है ब्रिजिंग द जेंडर डिवाइड. लास्ट 5 ईयर में ऐसा देखा गया है कि वाइल देयर हैज़ बीन अ कंसिडरेबल इम्प्रूवमेंट इन द पार्टिसिपेशन ऑफ अ वुमेन इन द साइंस एजुकेशन, अलॉन्ग विद दिस बैचलर एंड मास्टर लेवल में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है. बट कहीं ना कहीं एक परसिस्टेंट गैप दिखाई देती है इन द डॉक्टरेट लेवल बिटवीन द मेल एंड द फीमेल ग्रेजुएट. एंड ओवरली अगर देखा जाए ओवरऑल पार्टिसिपेशन ऑफ अ वुमेन इन द R&D, वो कंटिन्यू मतलब इट इज़ कंटिन्यू टू बी अबाउट 16%, ओनली 16%. दिस पॉलिसी विल समवेयर हेल्प टू एड्रेस दिस एक्सपेक्ट. एंड द नेक्स्ट नीड वॉज लर्निंग फ्रॉम द COVID-19 टू डेवलप अ साइंटिफिक टेम्पर इन द कंट्री. ठीक है, तो पैंडमिक की वजह से हमें एक आइडिया मिल गई कि जो एक हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कि पैंडमिक प्रेजेंट कर रहा है हमें एक अपॉर्चुनिटी कि हमें R&D सेक्टर में, इंस्टीट्यूशन में, उसके साथ साथ एकेडमी और इंडस्ट्री जो है साइंस फील्ड की, उस पर कुछ ना कुछ जो है एक कोलैबोरेशन या कोऑपरेशन लाने की बहुत ज़्यादा नीड है. एंड ऑल्सो फॉर द इंस्टेंट अटैक ऑफ अ क्रेडिबिलिटी ऑफ अ साइंस एंड मिसकम्युनिकेशन ऑन द फेक न्यूज़, जो पैंडमिक के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा ग्रेव हो गए थे, तो उसको भी हैंडल करने की बहुत ज़्यादा नीड है. नेक्स्ट वन इज़ एक्सपांशन ऑफ STI फंड. ठीक है,
तो जैसे हम जानते हैं इंडिया का जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ऑन R&D सेक्टर, दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर, वो बस 0.6% है ऑफ द GDP, एंड इट इज़ क्वाइट लो, काफ़ी ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू द जो मेजर इकोनॉमी है उनका अगर कॉन्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो 1.5 से 3% तक है, पर हमारा इंडिया का जो है 0.6% ही है। एंड ये कहीं ना कहीं हमें शोकेस करता है कि देयर दिस कैन बी एट्रीब्यूट टू इनएडुकेट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट, जो 40% से भी कम है इन द एक्टिविटीज़ ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। एंड नेक्स्ट एक्सपेक्ट अगर देखा जाए तो ग्रेटर थ्रस्ट ऑन इनोवेशन, तो इंडिया का जो है हैज़ इम्प्रूव, उन्होंने उनका जो रैंक है उन्होंने इम्प्रूव किया है। 81 जो था 2015 में, एंड 2020 में 2020 में 48 रैंक हो गया है इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। बट स्टिल कहीं ना कहीं हमें पता है कि देर इज़ अ लोअर, much lower than expected for the Indian level of access of a equitable कैपिटल। सो दिस आर द फ्यू पॉइंट्स जिससे हमें समझ में आ रहा है कि क्यों हमें एक नीड है कि इस तरीके की एक नई पॉलिसी लाने की। ठीक है, तो यहाँ पे एक फिगर दिया गया है कि इनोवेशन ऑफ अ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी इन इंडिया। ठीक है, तो किस तरीके से इंडिया के जो इनोवेशन हुआ है साइंस एंड पॉलिसी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी में, तो सबसे पहला जो साइंटिफिक पॉलिसी रिजोल्यूशन जो है वो 1958 में आया था। एंड उसके बाद एक टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट 1983 इसको आया था, जिस जो कहीं ना कहीं एक उन्होंने एक फाउंडेशन या एक इस्टेब्लिश किया था, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड एंड टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल। ठीक है, 1983 के टाइम पे। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2003 आई थी, जिसका मेन एम था कि हम जो है हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें 2% इन द R&D सेक्टर में लाए। एंड नेक्स्ट वन इज साइंटिफिक पॉलिसी, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी 2030, जिसका मेन एम है कि वो प्रमोट करे साइंस एंड टेक्नोलॉजी लीड इनोवेशन इकोसिस्टम, लिंक करे साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू द सोशो इकोनॉमिक प्रायोरिटी एंड रिजल्ट इन द इंडियंस इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल मेगा साइंस इनिशिएटिव सच एज लीगो एंड वेरियस अदर। एंड अभी 2020 का एक ड्राफ्ट है जिसके मेजर कोर प्रिंसिपल अगर देखा जाए टू ब्रिंग डिसेंट्रलाइज एविडेंस इन्फॉर्म बॉटम टॉम एक्सपर्ट ड्रिवन एंड इंक्लूजन। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द की प्रोविजन जो इस बार के ड्राफ्ट पॉलिसी में आए हैं, तो ये जो पॉलिसी है वो 2013 के पॉलिसी जो थी उसको रिप्लेस करती है, और कुछ मेजर प्रोविजंस जो इस बार देखे गए हैं। सबसे पहला है कि एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क रहेगा, इट विल इनकम्पास एंड ओपन सेंट्रलाइज डाटा प्लेटफॉर्म, जिसको हम नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी बोलेंगे, जो प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू द साइंटिफिक डाटा नॉलेज रिसोर्सेज टू एवरीवन। ठीक है, तो वन कंट्री वन सब्सक्रिप्शन मॉडल रन किया जाएगा। एक डेडिकेटेड पोर्टल रहेगा जो प्रोवाइड करेगा एक्सेस टू द आउटपुट ऑफ सच पब्लिकली फंडेड रिसर्च विल क्रिएटेड थ्रू द इंडियन साइंस एंड टेक्नोलॉजी आर्चिव ऑफ द रिसर्च। तो सबसे पहला एक ओपन साइंस फ्रेमवर्क रहेगा, वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन, एक नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ऑब्जर्वेटरी एंड एक डेडिकेटेड पोर्टल। एंड नेक्स्ट क्या है, कैपेसिटी बिल्डिंग। कैपेसिटी बिल्डिंग के एस्पेक्ट में इस बार की जो स्ट्रैटेजी है तो इम्प्रूव करना है साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एजुकेशन, जो कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि हमारी जो इंक्लूसिवनेस है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में इंक्रीज हो पाए। उसके साथ साथ एक स्किल बिल्डिंग, ट्रेनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। उसके साथ साथ उसके लिए जो है एक तीन मेजर ब्रॉड एस्पेक्ट कवर किए हैं। सबसे पहला एक हायर एजुकेशन रिसर्च सेंटर एंड कोलैबोरेटिव रिसर्च सेंटर, इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो हेल्प करेगा टू प्रोवाइड अ रिसर्च इनपुट टू द पॉलिसी मेकर एंड ब्रिंग टुगेदर द स्टेक होल्डर। द सेकेंड वन इज इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर, जो इस्टेब्लिश किया जाएगा फॉर स्टार्टिंग फ्रॉम द अंडर ग्रेजुएट लेवल एंड द यूनिवर्सिटी लेवल। और एक रिसर्च एंड इनोवेशन प्रैक्टिस जो है इट विल बी मेड मैंडेटरी कंपेंड इन द यूनिवर्सिटी कॉलेजेस टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सो फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ये तीन मेजर एस्पेक्ट को जो है इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं फाइनेंसिंग के एस्पेक्ट में क्या क्या किया है। तो
जो STI यूनिट्स रहेंगे, इट विल बी सेटअप इन एवरी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री इन द सेंटर एज वेल एज द स्टेट एज वेल एज द लोकल गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज हो गया या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज। और एडवांस मिशन रहेगा इन इनोवेशन रिसर्च इकोसिस्टम, एक ऐसा इनिशिएटिव जो हेल्प करेगा कि हम क्रिएट करें एक हाइब्रिड फंडिंग मॉडल टू सपोर्ट अ डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लोकलाइज जो कोलैबोरेटिव मिशंस ओरिएंटेड प्रोग्राम रहेंगे उनके लिए। उसके साथ साथ एक STI डेवलपमेंट बैंक का भी इस्टेब्लिश किया जाएगा, जो मेनली फैसिलिटेट करेगा एक फंड फॉर इन्वेस्टिंग अ डायरेक्ट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट इन द सिलेक्टेड स्ट्रैटेजिक एरिया। नेक्स्ट कुछ मेजर्स जो है इस पॉलिसी में लाए गए हैं, वो है एक रीओरिएंटेड हम रिसर्च कल्चर इनोवेट करें, ठीक है, जहाँ पे एक रिसर्च एंड इनोवेशन एक्सीलेंस फ्रेमवर्क रहेगा जो हेल्प करेगा कि हम एक डेवलप कर पाए एक ओरिएंटेड रिसर्च कल्चर टू ऑर्गेनाइज अ सोशल इम्पैक्ट जो एकेडमिक अलॉन्ग विद द एकेडमिक अचीवमेंट। इंटीग्रेट करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग एक ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम, कुछ इंस्टीट्यूशन आर्किटेक्चर इस तरीके से हम इस्टेब्लिश करेंगे जो हेल्प करेगा कि हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है और कुछ जो ग्रासरूट लेवल के इनोवेशंस है, ठीक है, उनको एडवांस कर पाए। और कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी टूल्स जो अभी दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, मशीन लर्निंग हो गया, ठीक है, उन पे भी जो है वो कहीं ना कहीं हम हमारा जो हेरिटेज नॉलेज है उसको प्रिजर्व करने के लिए, मेंटेनेंस करने के लिए किस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं उस पर भी ध्यान दिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ अ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंडिजिनाइजेशन, ठीक है, जैसे हमारा मेन फोकस अभी आत्मनिर्भर भारत पे हो रहा है, तो एक जो है सेल्फ रेजिलेंट साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड में डेवलप इंडिया किस तरीके से होना चाहिए उस पर भी काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया है। एक टेक्नोलॉजी सपोर्ट फ्रेमवर्क का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जो हेल्प करेगा फॉर फैसिलिटेटिंग द इंटरनेशनल एंगेजमेंट एंड एक स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी ब्रॉड एंड स्ट्रैटेजिक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड भी कंसिडर किया जाएगा फॉर कोलैबोरेशन एंड फंडिंग। इंक्लूसिवनेस एंड इक्विटी भी इंश्योर किए जाएंगी, एंड किसी भी टाइप का डिस्क्रिमिनेशन जो है एंड इनइक्वालिटी इस फील्ड में नहीं दिखाई दी, उसको टैकल करने के लिए भी जो है एक इंडिया सेंट्रिक इक्विटी एंड इंक्लूजन चार्टर का इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा, ठीक है, उसको डेवलप किया जाएगा। एक मेन स्ट्रीप साइंस कम्युनिकेशन एंड पब्लिक एंगेजमेंट, ठीक है, तो ये इसको क्रिएट किया जाएगा। एंड एक मेन इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ साइंस मीडिया सेंटर, इसका फॉर्मेशन एट ए नेशनल एंड ए रीजनल लेवल जो हेल्प करेगा टू कनेक्ट द साइंटिस्ट विद द मीडिया पर्सन एंड अ साइंस कम्युनिकेटर। नेक्स्ट इज द इंटरनेशनल STI एंगेजमेंट, ठीक है, इस इंटरनेशनल STI एंगेजमेंट का भी एक पॉइंट है जहाँ पे एंगेजमेंट विद द डायस्पोरा उसको इंटेंसिफाई किया जाएगा कि हेल्प कर पाए कि टू अट्रैक्ट करे वेरियस जो बेस्ट टैलेंट्स हैं, एंड अलॉन्ग विद दिस उनको कुछ फेलोशिप इंटर्नशिप स्कीम्स वगैरह प्रोवाइड की जाएंगी। इंटरनेशनल नॉलेज सेंटर का भी इस्टेब्लिशमेंट किया जाएगा जो हेल्प करेगा टू प्रोमोट अ ग्लोबल नॉलेज एंड द टैलेंट एक्सचेंज। STI पॉलिसी एंड गवर्नेंस पे अगर ध्यान दिया जाए तो STI पॉलिसी इंस्टीट्यूशन का इस्टेब्लिशमेंट टू बिल्ड एंड मेंटेन अ रोबस्ट इंटर ऑपरेबल STI मेटा डाटा आर्किटेक्चर एंड रिसर्च एंड इनोवेशन गवर्नेंस फ्रेमवर्क का सेटअप जो हेल्प करेगा कि हम फैसिलिटेट करें, स्टिमुलेट करें और कोऑर्डिनेट करें R&D एक्टिविटीज़ अलॉन्ग द अक्रॉस द वेरियस सेक्टर्स। सो दिस आर द फ्यू मेजर एस्पेक्ट जो इसकी ड्राफ्ट में कवर किए गए हैं। तो यहाँ पे एक विजन इस जो है इस पॉलिसी का मेंशन है। तो विजन अगर देखा जाए तो सबसे पहला है कि टू अचीव द टेक्नोलॉजी सेल्फ रेजिलेंट पोजीशन इंडिया की अमॉन्ग द टॉप 3 साइंटिफिक पावर। सेकेंड है हम अट्रैक्ट कर पाए, एक नरिश कर पाए, स्ट्रेंथन कर पाए हम एंड रिटेन कर पाए हमारी जो क्रिटिकल ह्यूमन कैपिटल होता है टू द पब्लिक सेंट्रिक साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इकोसिस्टम। टू डबल द फुल टाइम जो मेंबर्स होते हैं फुल टाइम इक्विवेलेंट रिसर्चर्स को, और हमारा जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है उसको भी इंक्रीज कर पाए, एंड अलॉन्ग विद दिस टू बिल्ड अ individual and institutional excellence in a STI. So these are the few vision which are been set up under this policy. So I hope आपको ये जो फर्स्ट न्यूज़ थी रिगार्डिंग अ ड्राफ्ट नेशनल साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन पॉलिसी समझ में आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट इज एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उन्होंने प्रिपेयर की एक स्ट्रैटेजी जिसका टाइटल है नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चर। सो यहाँ पे देखा जाए नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चर क्या है, तो इस स्ट्रैटेजी का जो अगर पहले मैं आपको एक एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग या 3D प्रिंटिंग क्या होती है उसके बारे में समझाती हूँ, एंड देन वी विल डिस्कस द what is in the national strategy on additive manufacture. So
एडिटिव मैन्युफैक्चर और 3D प्रिंटिंग हमें जिसको बोलते हैं, एक इसको डिफाइन करने की ऐसा है कि जो एक टेक्नोलॉजी जो हेल्प करेगी कि हम कंस्ट्रक्ट कर पाए एक 3 डायमेंशनल प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट को फ्रॉम अ 3D मॉडल और अ कंप्यूटर एड डिज़ाइन मॉडल। ठीक है, तो एक 3D मॉडल या 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन करना विद द हेल्प ऑफ अ टेक्नोलॉजी, उसको हम बोलते हैं एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग और 3D प्रिंटिंग। ये जो एडिशन रहेगा ऑफ अ मटेरियल कैन हैपन इन द मल्टीपल वेज, जैसे कि नेमली अ पावर डिपोजिशन, रेजिम क्यूरिंग एंड फिलामेंट फ्यूजिंग। दिस आर द फ्यू मेथड कि किस तरीके से हम एडिशन कर सकते हैं फॉर मटेरियल, एंड जो डिपोजिशन होता है एंड सॉलिडिफिकेशन होता है वो कंट्रोल किया जाएगा बाय द कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर के थ्रू उसको कंट्रोल किया जाएगा और वो हेल्प करेगा कि हम एक 3D डायमेंशनल मॉडल का फॉर्मेशन कर पाए। नेक्स्ट, द ऑब्जेक्ट कैन बी ऑलमोस्ट एनी शेप और द एनी ज्योमेट्री। ठीक है, एनी शेप और एनी ज्योमेट्री का रह सकता है वो मॉडल। एंड ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग मेथड अगर देखा जाए, बाय कॉन्ट्रैक्ट्स आर अ सब्ट्रैक्टिव इन नेचर। सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चर मतलब किस तरीके से? सब्ट्रैक्टिव मैन्युफैक्चर मेनली इन्वॉल्व करता है हम रिमूव कर सकते हैं जो पार्ट्स होते हैं ऑफ द ब्लॉक ऑफ अ मटेरियल इन ऑर्डर टू क्रिएट अ डिजायरेबल शेप। एंड कटिंग वुड जो होता है इज यूजफुल इन यूजफुल शेप फॉर एन इंस्टेंट इज अ वेरी बेस्ट एग्जाम्पल जो हम सब्ट्रैक्टिव मेथड जो यूज़ करते थे ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे उसका। अब यूएस जो है मार्केट वो शेयर करता है 36% इन दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। उसके साथ साथ ईयू का भी अगर देखा जाए, यूरोपियन यूनियन का 26% है, चाइना का भी 14% है, एंड इंडिया का अगर शेयर देखा जाए जस्ट 1.4% है। तो दिस इज़ वन ऑफ द गुड मूव कि हम इस सेक्टर में कुछ डेवलप कर पाएंगे। एंड नेक्स्ट इज अ थर्मोप्लास्टिक मेटल सिरामिक एज वेल एज अ बायो मटेरियल कैन बी यूज फॉर द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, आप इस फिगर में देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द 3D कैड मॉडल एंड देन साइंस STI फाइल एंड देन इट इज़ अ स्लाइसिंग सॉफ्टवेयर थ्रू हम लेयर करेंगे स्लाइड्स को एंड अ टूल पाथ विल बी डिजाइन एंड देन 3D प्रिंटर एंड वी विल ऑब्टेन द 3D ऑब्जेक्ट। दिस इज अ स्टेप। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे इस बार जो नेशनल स्ट्रैटेजी ऑन एडिटिव मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या बताती है। तो ये जो एक स्ट्रैटेजी है कि हम हेल्प करें, हम प्रमोट कर पाए हमारे जो वेरियस वर्टिकल्स हैं इन दिस एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स को, जैसे कि मशीन्स हो गया, मटेरियल्स, सॉफ्टवेयर्स एंड वेरियस अदर। एंड ये जो स्ट्रैटेजी होगी ये फर्दर एसिलेटेट करेगी हमारा एडोप्शन ऑफ untapped potential business opportunity in the near future and execute of a recommendation जो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी 2019 ने दिए हैं। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ठीक है, नेशनल स्ट्रेटेजी एंड एडिटिव मटेरियल का, तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव अगर देखा जाए तो वो क्या है? ये इंश्योर करेगा क्रिएशन ऑफ अ सस्टेनेबल ecosystem of a AM industry, position India as a global innovation and a research hub and promote करेगा इंडिया इन द दिस AM फील्ड। स्ट्रैटेजिक इन्वेंशन अगर देखा जाए, क्रिएशन ऑफ अ नेशनल एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, एक डेडिकेटेड एजेंसी का सेटअप किया जाएगा। उसमें लीगल एज वेल एज इथिकल इश्यूज़ को अराइज जो होते हैं उसको भी एड्रेस किया जाएगा। उसके साथ साथ जो इंजीनियरिंग करिकुलम सुटेबल फॉर बैचलर एंड द मास्टर डिग्री टू बी डेवलप थ्रू इन द कंसल्टेशन विद द इंडस्ट्री एंड कैन बी इंट्रोड्यूस इन द NITs IITs। ठीक है, सो दिस आर द फ्यू एस्पेक्ट जो नेशनल स्ट्रेटेजी ऑन एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग में कवर किए जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे पोटेंशियल इम्पैक्ट क्या होता है एडिटिव मैन्युफैक्चर का ओवर द डिफरेंट सेक्टर्स, उसको देखते हैं। सबसे पहला अगर सेक्टर हम कवर कर रहे हैं वो है इकोनॉमिक सेक्टर। ठीक है, तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर देखा जाए इस सेक्टर का, जो प्रोडक्शन होता है ऑफ AM टेक्नोलॉजी वो इनेबल करता है एक फास्ट कॉस्ट इफेक्टिव मैन्युफैक्चरिंग एंड देयरफॉर जो ट्रेडिशनल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है मे बी रिड्यूस टू द सिंगल स्टेप प्रोसेस। एक हाई वैल्यू जो प्रोडक्ट है विद अ कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्री हम एड्रेस ऑब्टेन कर पाएंगे एंड जो AM है वो एम्पावर करेगा इंडिविजुअल की वो क्रिएट करे और एक्टिव पार्टिसिपेट करे इन द ग्लोबल वैल्यू चेन। नेक्स्ट, इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। अभी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट अगर देखा जाए तो AM फैसिलिटेट करता है एक डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू मटेरियल एंड अ टेक्नोलॉजी विच आर अ मोर एनर्जी एंड अ रिसोर्स इफिशियंट टू एविलेट इट्स कार्बन फुटप्रिंट एंड इंक्रीज
कर सकता है हमारी एनर्जी सिक्योरिटी को, ठीक है। तो ये हो गया इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। अभी थर्ड क्या है, इनोवेशन डिफ्यूजन। तो एएम जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, एएम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इनेबल करेगा एक ग्रेटर डिज़ाइन फ्लेक्सिबिलिटी टू द मॉडिफिकेशन ऑफ अ वर्चुअल डिज़ाइन मॉडल्स एंड अ न्यू मटेरियल प्रॉपर्टीज। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे कि हाई रिजोल्यूशन मल्टी मटेरियल लार्ज एरिया फैब्रिकेशंस हो गया। उसके साथ साथ जो है हमारी पेशेंट सेंट्रिक हेल्थ केयर थ्रू पर्सनलाइजेशन and a production of a customized implant and a reduction in the healthcare cost due to the minimal reintervention enabled by the accurate diagnosis. So these are the few potential areas जो हमारे एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग की वजह से डिफरेंट सेक्टर्स में दिखाई देते हैं। यहाँ पे एप्लीकेशन या इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन देखा जाए एएम का, तो सबसे पहला है कि हमारा एरोस्पेस एंड डिफेंस का अगर सेक्टर देखा जाए, तो जो लैंडिंग गियर्स है, स्मॉल सर्विलेंस ड्रोन, उसके यहाँ पे टिकट, उसके साथ साथ रिपेयर ऑफ अ टर्बाइन ब्लेड्स, इसमें सबके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ ऑटोमोटिव के सेक्टर में अगर देखा जाए इसका एप्लीकेशन, तो जो इंजन बेयर पार्ट्स होते हैं, इंजन कंपोनेंट्स होते हैं उसके यहाँ पे, उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जो भी वेयर डिवाइसेस, सॉफ्ट रोबोट, स्ट्रक्चर मॉनिटरिंग, बिल्डिंग एलिमेंट्स एक्सेट्रा। हेल्थ केयर के यहाँ पे भी सर्विलेंस इंस्ट्रूमेंट हो गया, सर्जिकल मॉडल्स, डेंटल क्रोन एंड कंज्यूमर गुड्स में अगर देखा जाए तो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी, शूज़, क्लोथिंग, कॉस्मेटिक, ठीक है, इन सब के यहाँ पे जो है हम देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा एक मेजर रोल जो है हमारा एएम प्ले करता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कुछ चैलेंजेस जो है वाइल अडोप्टिंग दिस न्यू एडिटिव मटेरियल, सबसे पहला है कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट एंड अ मटेरियल, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल ग्रेड एएम मशीन्स जो है एंड अ रॉ मटेरियल जो है दे नीड टू बी इम्पोर्ट, एंड यस इम्पोर्ट आ गया, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं दिस इज़ वन ऑफ द कॉस्टली होगा, एंड दिस वी कैन से दैट कॉस्ट इज़ अ मेजर एस्पेक्ट जो एक्ट कर सकता है एज अ चैलेंज। नेक्स्ट इज़ अ लैक ऑफ अ एएम इकोसिस्टम, ठीक है। तो सर्विस प्रोवाइडर जो है इंडिया के आर लिमिटेड एंड मोस्ट आर दे इक्विप्ड विद अ कॉम्पिटिटिव एएम टेक्नोलॉजी compatible with the materials such as the plastic material and the ceramic. Next, monopoly जो है एएम मार्केट की by the foreign original इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जो एएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर रहेंगे आर द फॉरेन कंपनीज, एंड उनकी जो मोनोपोली इस्टेब्लिश हो गई है वो कहीं ना कहीं हमारे जो न्यू टेक्नोलॉजी या हमारा जो एडॉप्शन हो रहा है उसको हैम्पर कर सकती है। नेक्स्ट इज़ अ लैक ऑफ अ स्किल मैन पावर। तो ये जो एक पैराडिगम शिफ्ट दिखाई देता है इन द डिज़ाइन प्रोडक्शन प्रोसेसेस थ्रू द एएम, वो रिक्वायर्ड करता है एक वर्कफोर्स जो बहुत ज़्यादा टेक्निकली नॉलेज स्किल्ड हो, ठीक है। तो लैक ऑफ अ ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस इंजीनियर आर द पॉइंट विच कैन हैम्पर अस। एंड नेक्स्ट इज द लीगल एंड एथिकल इशूज़। तो एएम जो है में फोकस ऑन अ लॉ रिलेटेड टू द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड पॉसिबल कंसर्न जो है अराउंड द ट्रेडमार्क एंड डिज़ाइन वायलेशन वो दिखाई दे सकते हैं। एंड दिस आर द फ्यू concerns or the challenges which are being seen while adopting the additive manufacturing in India. कुछ इनोवेशन अगर इनिशिएटिव अगर देखा जाए टू प्रमोट द एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया, सो सबसे पहला है कि इस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ 3D मैन्युफैक्चरिंग लैब एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी औरंगाबाद, एंड एक अटल इनोवेशन मिशन के अंडर में एन अटल थिंकर लैब हैज़ बीन सेटअप विथ डू इट योरसेल्फ किट ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जैसे कि 3D प्रिंटिंग, ठीक है, जैसे कि 3D प्रिंटिंग that is AM, okay, and robotics etc. So these are the initiative to promote the additive manufacturing in India. हमने अभी यहाँ पे challenges देख लिया. Now we will go the solution. So what are the how can we adopt और हाउ कैन वी टैकल द चैलेंजेस? सो सबसे पहला है कि हमें गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंसेंटिव्स पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा. इंटरनेशनल R&D पार्टनरशिप को इन्हांस करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जैसे हमने जाना कि काफ़ी ज़्यादा मोनोपोली उसकी इस्टेब्लिश है, तो उनका कहीं ना कहीं हम एक पार्टनरशिप अगर एक्सपेक्ट लाते हैं या डिफरेंट बायलैटरल या मल्टीलैटरल लेवल पे कुछ एंगेजमेंट करते हैं तो वो हेल्पफुल रह सकता है. एंड नेक्स्ट इज स्किलिंग एंड अपस्किलिंग, ठीक है. तो टेक्नोलॉजी लैक ऑफ टेक्निकल एक्सपर्ट्स या कुछ लैक ऑफ
टेक्निकल नॉलेज जो हिंडर कर रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा स्किलिंग अपस्किलिंग हम इस फील्ड में कर सकते हैं. सो दिस आर द फ्यू मेजर वेज टू टैकल द चैलेंजेस, एंड इन दिस वे वी कंक्लूड अवर सेकेंड न्यूज़. मूविंग टू द थर्ड, ट्रांस फैट. तो आफ्टर ऑयल, जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी है, दे हैव पुट अ कैप ऑन अ ट्रांस फैट इन द फूड. अभी जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बारे में पहले कवर करते हैं, एंड देन वी विल डिस्कस द न्यूज़ कंटेक्स्ट. तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी जो है ऑफ इंडिया, तो इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश अंडर द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड 2006, एंड जो कंसिडरेट करती है जो भी वेरियस एक्ट्स थे एंड ऑर्डर्स थे, ठीक है, रिलेटेड टू द फूड इश्यूज इन द वेरियस मिनिस्ट्री एंड द डिपार्टमेंट. ये जो बॉडी है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो क्रिएट कर, इट हैज़ बीन क्रिएटेड फॉर लेइंग डाउन अ साइंस बेस्ड स्टैंडर्ड फॉर द आर्टिकल्स ऑफ अ फूड, एंड रेगुलेट करें उनका मैन्युफैक्चरिंग, स्टोरेज, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड इम्पोर्ट to the various availability of a safe and wholesome food consumption. Ministry of Health and Family Welfare जो है is an administrative ministry जो implement करती है इस अथॉरिटी को. ठीक है, अब हम बढ़ते हैं डिटेल्स की तरफ कि इस बार जो फूड FSSAI, ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म ही यूज़ करूँगी, ठीक है, इतना काफ़ी बड़ा नाम है इसका. सो ये जो है उन्होंने अभी दे हैव पुट अ कैप ऑन अ ट्रांस फैट. तो इसकी डिटेल अगर देखा जाए तो रिसेंटली उन्होंने रिवाइज किए हैं कुछ रेगुलेशन अकॉर्डिंग टू विच जो फूड प्रोडक्ट्स है यूजिंग एडिबल ऑयल एंड फैट्स, जहाँ पे इंग्रेडिएंट शैल नॉट कंटेन अ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट मोर देन 2% बाय द मास ऑफ अ टोटल ऑयल फैट जो प्रेजेंट होता है इन द प्रोडक्ट ऑन द फॉर्म ऑफ 1 जनवरी 2022 से. ठीक है, तो 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. एंड अर्लियर देखा जाए तो जो ये अथॉरिटी है, उन्होंने कैप किया था कि जो ट्रांस फैट का कंटेन है इन द ऑयल फैट टू ऑयल एंड फैट्स टू 3% ऑफ इट बाई 2021, एंड 2022 तक 22% तक हम कम करें. जो अभी परमिसिबल लिमिट जो अगर दिखी जाए अभी है वो 5%. ट्रांस फैट और द ट्रांस फैटी एसिड जो है एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है दैट कम फ्रॉम आइदर नेचुरल और द इंडस्ट्रियल सोर्सेज. तो नेचुरल सोर्सेस अगर देखा जाए वो काऊ और शिफ्ट के जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होते हैं उनसे, एंड इंडस्ट्रियल अगर देखा जाए तो दे आर फॉर्म बाय द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, जहाँ पे ऐड किया जाता है हाइड्रोजन टू द वेजिटेबल ऑयल, कन्वर्टिंग द लिक्विड इनटू द सॉलिड, रिजल्टिंग अ पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑयल. ओके, सो दिस इज़ द टू वेज जहाँ से हमें ट्रांसफैट ऑप्टेन होता है. इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस जो ट्रांसफैट होता है, दे आर फाउंड इन अ हार्डन वेजिटेबल फैट सच एज घी एंड अ margarine, and they are often present in the snack food, baked food, baked good and a fried food. मैन्युफैक्चर इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं कि वो जो है काफ़ी ज़्यादा चीपर होता है देन अदर फैट, एंड वो काफ़ी हेल्प करता है फॉर अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ. दे आर नॉट दे आर मोर अनहेल्दी दैन अ सैचुरेटेड फैट एज दे इंक्रीज अ बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन एंड अ लो गुड कोलेस्ट्रॉल लेवल को इंक्रीज करता है. द हार्मफुल इफेक्ट काफ़ी ज़्यादा होते हैं ऑफ एडिशन 2% ऑफ अ कैलोरी फ्रॉम द ट्रांस फैट, एंड रिक्स होता है कि हमें क्रॉनिकल हार्ट डिसीज़ भी इंक्रीज हो पाए. एंड अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए 5 लाख से भी ज़्यादा जो है पर्सन हैज़ बीन डाइड ड्यू टू एट्रीब्यूटिंग और इनटेक ऑफ अ इंडस्ट्रियली प्रोड्यूस ट्रांस फैट. एंड द फिगर अगर देखा जाए इन इंडिया इट हैज़ रीच 600 नंबर. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकमेंड किया है जो ट्रांस फैट का इंटेक है उसको लेस देन 1% तक किया जाए. अभी हम देखते हैं कुछ स्टेप्स जो लिए गए हैं टू अगेंस्ट द ट्रांस फैट. तो जो WHO है उन्होंने लॉन्च किया है एक प्लान कि वो एलिमिनेट करेंगे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस आर्टिफिशियल ट्रांस फैट फ्रॉम अ ग्लोबल फूड सप्लाई बाय 2023, जिसको उन्होंने रिप्लेस करके बोला है. तो रिप्लेस क्या है इसका, तो जो है रिप्लेस ट्रांस फैट एक ऐसा एक्शन पैकेज है कि वो एलिमिनेट करे इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट को. रिप्लेस अगर देखा जाए दैट इज़ रिव्यू एक डाइटरी सोर्स ऑफ अ इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट, एंड एक लैंडस्केप फॉर रिक्वायरिंग अ पॉलिसी चेंज. प्रमोट करे एक रिप्लेसमेंट ऑफ अ इंडस्ट्रियल ट्रांस फैट विथ अ हेल्दियर फैट एंड अदर ऑयल. लेजिटिमेट जो है और इनैक्ट करे, सॉरी लेजिस्लेट करे और इनैक्ट करे एक रेगुलेटरी एक्शन जो एलिमिनेट कर पाए ट्रांस फैट को.
एक्सिस का अगर देखा जाए, जो भी ट्रांस फैट का कंटेंट होता है उसको प्रॉपरली मॉनिटर करे, क्रिएशन अवेयरनेस क्रिएट करे, ठीक है, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं ट्रांस फैट की वजह से, एंड इन्फोर्स करे जो भी कंप्लायंस एंड पॉलिसीज के रेगुलेशन है उन सबको. सो दिस इज रिगार्डिंग द रिप्लेस. मूविंग टू अदर नेक्स्ट स्टेप. सो जो हमारी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर, इज़ वर्किंग कि वो एलिमिनेट कर पाए इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस ट्रांस फैट इन द फूड सप्लाई इन इंडिया बाय 2022. एंड उन्होंने कुछ इनिशिएटिव्स भी लिए हैं, जैसे कि ईट राइट मूवमेंट, ठीक है, इज़ बिल्ड इन द 2 पिलर, जैसे कि ईट हेल्दी एंड ईट सेफ. Next is the heart attack remind campaign to warn the citizen about the heart hazard जो consume after which are mainly caused due to consuming the fat, trans fat. And next trans fat फ्री लोगो भी एक फूड इस्टेब्लिशमेंट जो है विल यूज़ अ ट्रांस फैट फ्री लोगो. एंड दिस आर द फ्यू जो टारगेट्स या इनिशिएटिव जो है वो लिए गए हैं मिनिस्ट्री के थ्रू. अब हम देखते हैं कुछ चैलेंजेस जो है वाइल एलिमिनेटिंग द ट्रांस फैट. तो सबसे पहला चैलेंज है कि लैक ऑफ अवेयरनेस है पीपल को, ठीक है, रिगार्डिंग दिस, एंड लैक ऑफ अ कैपेसिटी, ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम जो फूड प्रोड्यूसर है टू रिप्लेस द ट्रांस फैट, ठीक है, दे हैव लैक ऑफ अ कैपेसिटी. किस तरीके से हमें उसको रिप्लेस करें, तो लैक ऑफ अ रिप्लेसमेंट फैट एंड टेक्नोलॉजी इशू. एंड जो ट्रांस फैट है इनटेक डाटा इज़ लिमिटेड, ठीक है, इट इज़ नॉट अवेलेबल फ्रॉम वेरियस कंट्री, पर्टिकुलरली एशियन, अफ्रीकन, ईस्ट यूरोपियन एंड ईस्टर्न मेडिटेरियन रीजन्स के. उसके साथ साथ यहाँ पे एक बॉक्स दिया है कि काउंटडाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस फैट एलिमिनेशन रिपोर्ट 2020. तो सबसे सितंबर 2020 में जो है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने रिलीज़ की एक प्रोग्रेस रिपोर्ट. एंड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट उन्होंने फाइंड किया है कि जो 58 कंट्री है सो फार उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है लॉ that will protect to 3.2 million people from the harmful substance at the end of a 2021. But more than 100 countries जो है they have not taken action regarding this. Next finding में पता चला है कि जो 15 country accounting from approximate 2/3 of a world death of 4 अगर देखा जाए कनाडा, लतावी, सोविलिन एंड यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका who has implemented WHO recommendation best practice policy either by setting a mandatory limit of an industrial trans fat to 2% of oil and the fat in the food and are banning partially hydrogenated oil को. बट रिमेनिंग 11 जो कंट्रीज़ है, ठीक है, जैसे यहाँ पे अजरबैजान हो गया, बांग्लादेश, भूटान, इक्वेडोर, इजिप्ट, इंडिया, ईरान, मैक्सिको, चाइना, नेपाल, पाकिस्तान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, स्टिल उन्होंने कुछ अर्जेंट एक्शन नहीं ली है. सो दिस आर द की फाइंडिंग इन द रिपोर्ट रिगार्डिंग द काउंटडाउन टू 2023 ग्लोबल ट्रांस एलिमिनेशन 2020. अभी कुछ वे फॉरवर्ड यहाँ पे सजेस्ट किए हैं. तो वे फॉरवर्ड सबसे पहला है कि एक रेगुलेशन टारगेट जो है ट्रांस फैट का शुड बी टेकन इनटू अकाउंट विद द कंसर्न ऑफ अ स्मॉल एंड अ मीडियम फूड प्रोड्यूसर्स. एंड उसके साथ साथ उनको जो है एक हम प्रमोट करें, एक डेवलप करें, एक अल्टरनेटिव सप्लाई जो होना चाहिए ऑफ अ हेल्दी फुल अल्टरनेटिव ऑफ अ ट्रांस फैट. एंड एक मैंडेटरी लेबलिंग जो है ऑफ अ ट्रांस फैट का जो है, ठीक है, फ्री ऑफ अ ट्रांस फैट एंड सैचुरेटेड फैट कंटेंट वो होना चाहिए. उसका प्रॉपरली इम्प्लीमेंटेशन इंश्योर करना. एक प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इन इंडिया जो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया है विल नीड टू pursue a local government to improve the surveillance inspection of a food premises sampling and the food product, ठीक है. जो सिविल सोसाइटीज़ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, ठीक है, पब्लिक अवेयरनेस में, और उसके साथ साथ प्रॉपर रेगुलेशन मॉनिटरिंग इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं उसके एस्पेक्ट में भी, ठीक है. सो दिस इज़ द फ्यू वे फॉरवर्ड रिगार्डिंग द ट्रांस फैट. अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़, दैट इज़ द इंडियन इनोवेशन इंडेक्स 2020. तो रिसेंटली नीति आयोग उन्होंने रिलीज़ किया है एक सेकंड एडिशन ऑफ इंडियन इनोवेशन इंडेक्स का. तो इस इंडेक्स के बारे में अगर देखा जाए तो ये जो इंडेक्स है इट सीक टू स्क्रूटिनाइज जो भी इनोवेशन कैपेसिटी एंड परफॉर्मेंस होती है इन द इंडियन स्टेट. फर्स्ट एडिशन जो है 2019 में लॉन्च हुआ था. एंड ये प्रोवाइड करता है एक एक्सटेंसिव फ्रेमवर्क फॉर अ कॉन्स्टेंट इवोल्यूशन ऑफ इनोवेशन इकोसिस्टम इन द वेरियस स्टेट्स एंड द यूटीज. ये जो इंडेक्स है वो अकम्प्लाइज करता है 3 मेन फंक्शन. तो सबसे पहला फंक्शन है रैंक ऑल द स्टेट्स एंड यूटी, किस तरीके से उनका इंडेक्स स्कोर है. आइडेंटिफाई करता है क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या चैलेंजेस है टू द पर्टिकुलर स्टेट्स एंड यूटीज. एंड असिस्ट करता है इन मॉडिफाइंग गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ कि वो फोस्टर कर पाए इनोवेशंस को.
इंडेक्स जो है मेजर करता है इनोवेशन इनपुट्स थ्रू इनेबलर एंड इनोवेशन आउटपुट बाय द परफॉर्मेंस। तो इनेबल पैरामीटर्स अगर देखा जाए तो वहाँ पे ह्यूमन कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, नॉलेज, वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड लीगल इन्वायरमेंट को कवर किया जाता है। एंड परफॉर्मेंस पैरामीटर अगर देखा जाए तो नॉलेज आउटपुट एंड नॉलेज डिफ्यूजन, दिस आर द परफॉर्मेंस पैरामीटर। एंड अपर वन ये जो हमने डिस्कस किया वो है इनेबलर पैरामीटर। कुछ जो स्टेट्स हैं उसको बाइफ्रेगेट किया जाता है मेजर 3 कैटेगरी में। तो सबसे पहला कैटेगरी होता है एक मेजर स्टेट जहाँ पे टॉप परफॉर्मेंस का दिया जाता है रैंक, जहाँ पे कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु एंड तेलंगाना है। नेक्स्ट इज अ नॉर्थ ईस्टर्न एंड द हिली स्टेट जहाँ पे टॉप परफॉर्मर आर द हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एंड मणिपुर। एंड द यूटीज एंड सिटी स्टेट में अगर देखा जाए तो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड दमन एंड दीव। सो दिस आर द स्टेट विच आर बीइंग बाइफर्केटेड इनटू द 3 कैटेगरी एंड अकॉर्डिंग टू देम दे हैव बीन रैंक्ड। अब यहाँ पे दिखते हैं कि इंडिया और इनोवेशन का क्या जो है लिंक है, ठीक है। इंडिया और इनोवेशन का किस तरीके से ग्रोथ हुआ है। तो इनोवेशन जैसे हम जानते हैं इट इज़ अ क्रिएशन एंड द डेवलपमेंट एंड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड द सर्विसेज, जिसका मेन एम होता है कि हम इम्प्रूव करें इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस एंड अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इंडिया का रैंक आया है 48 इन द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 एक जॉइंटली कोलैबोरेटिव एफर्ट है WI विपो का, कॉर्नल यूनिवर्सिटी एंड इनसेट का, जो एनुअली रैंक करती है इनोवेशन परफॉर्मेंस फ्रॉम अबाउट 130 इकोनॉमी। एडिशनली अगर देखा जाए इंडिया का रैंक हाईएस्ट आया है अमॉन्ग द सेंट्रल एंड द साउथ एशियन कंट्रीज। एंड इंडिया स्पेंड करता है 0.7% ऑन अ GDP ऑन अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट फील्ड। वो काफ़ी ज़्यादा लोअर है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज विच आर स्पेंडिंग in this sector। एंड इंडिया हैज़ मच लोअर शेयर इन द रिसर्च पर मिलियन इनहेबिटेंट भी काफ़ी कम है। ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन R&D भी बहुत जो है कंसिस्टेंटली राइज हो रहा है, बट स्टिल देर इज़ अ लैगिंग इन दिस एस्पेक्ट ऑल्सो। नेशनल जो है R&D एक्सपेंडिचर बाय द सेक्टर वाइज अगर देखा जाए 2017 और 18 के डाटा के अकॉर्डिंग, तो R&D एक्सपेंडिचर जो है हायर एजुकेशन में 7% था, सेंट्रल गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ है 45%, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज 37%, स्टेट गवर्नमेंट 6% एंड द पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्री दैट इज ओनली एंड ओनली 5%। सो दिस डाटा आप कहीं ना कहीं यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज रिगार्डिंग इनोवेशन एंड इंडिया का जो डेवलपमेंट है। अब हम देखते हैं की फाइंडिंग। अभी यहाँ पे जो हमने इंडेक्स डिस्कस किया है, ठीक है, उसमें की फाइंडिंग के बारे में अगर देखते हैं तो इंडिया का जो इनोवेशन कैपेसिटी है आर मोस्ट कैरिड बाय द सेफली एंड लीगल इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल, वाइल इन्वेस्टमेंट स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे देखा। कुछ चैलेंजेस जो इनोवेशन इंक्लूड करते हैं वो है डिफिशियंसी इन द नॉलेज वर्कर, काफ़ी ज़्यादा लो एक्सपेंडिचर है इन R&D सेक्टर, हायर एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसके एस्पेक्ट में भी अगर देखा जाए इन्वायरमेंट का वगैरह, वहाँ पे भी कुछ ना कुछ चैलेंजेस हैं। इनोवेशन स्कोर जो है ऑल्सो शो एक पॉजिटिव रिलेशन विद द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, विच मीन्स हायर इकोनॉमिक ग्रोथ कैन लीड द इनोवेशन एंड वाइस वर्सा। नेक्स्ट, इन फ्यू ऑफ द केसेस ऐसा भी पता चला है कि जो लो परफॉर्मिंग स्टेट है वहाँ पे मेजर डिफिशियंसी जो है इनोवेशन एंड परफॉर्मेंस इंडिकेटर की कैन अकॉर्ड अ लो लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉलेज वर्कर एंड इनएडिक्वेट बिजनेस इन्वायरमेंट। ओवरऑल इंडिया में नीड है कि हम फोकस करें जो की पिलर्स है जैसे कि नॉलेज वर्कर्स, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड नॉलेज आउटपुट में। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वेयर द परफॉर्मेंस आर डूइंग बेटर देन अदर, कुछ स्टेट जो परफॉर्म कर रहे हैं काफ़ी बेटर। तो कर्नाटका जो है उन्होंने स्ट्रॉन्ग नंबर ऑफ वेंचर कैपिटल डील्स की है, रजिस्टर किए काफ़ी ज़्यादा GIs, ठीक है, जोग्राफिकल इंडिकेशन जो टैक्स मार्क्स होते हैं उसको, उसके साथ साथ हाई FDI फ्लो में भी बहुत ज़्यादा दिखा है। एंड नेक्स्ट इज हिमाचल प्रदेश, हायर नंबर ऑफ नॉलेज वर्कर्स, इंडस्ट्रियल फ्रेंडली पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स लाए हैं। दिल्ली में भी कंडीसिव बिजनेस इन्वायरमेंट स्पेशली इन टर्म ऑफ इंटरनेट पेनिट्रेशन वो भी अचीव किया है। सो दिस आर द रिगार्डिंग कुछ की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। कुछ अंडरलाइन इशूज़ जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, तो नेशनल लेवल में अगर देखा जाए तो रीजनल इम्बैलेंस जो है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंस ऑफ अ रिसर्च इंस्टीट्यूशन वो नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल पार्ट में दिखाई देते हैं। लैक ऑफ
incubation centers that hurt the growth of a young businesses and innovation venture, and एक limited grassroots innovation जो है जो observe करता है across the nation is a major concern. So these are the major issues at the national level. अगर state level में अगर देखा जाए तो state level की जो special innovation cell है and lack of ठीक है काफ़ी ज़्यादा मतलब special innovation cell में lack करता है and lack of state government engagement in such practices. ठीक है, so these are the underlining issues. अब हम देखते हैं कुछ suggestions देखा जाए तो स्टेट नेशनल लेवल में हम जो है टैक्स इंटेंसिव एक लो इंटरेस्ट प्लान प्रायोरिटी प्रोक्यूरमेंट पे भी ध्यान दे सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं एक डायरेक्ट R&D ग्रांट टू द कंपनीज, एंड हम एक टायर बेस इंक्यूबेशन इकोसिस्टम को जो है स्टार्ट कर सकते हैं जो इन्वॉल्व करेगा आउटकम ओरिएंटेड सस्टेनेबल इंक्यूबेटर मॉडल्स को, और एक सक्सेसफुल आउटरीच प्रोग्राम एंड लॉन्च कर सकते हैं एक डेडिकेटेड स्केल ऑफ फंड्स को. नेक्स्ट स्टेट लेवल में क्या है हम इनोवेट कर सकते हैं, तो स्टेट लेवल में हम इस्टेब्लिश एक स्पेशल गवर्नमेंट बैक्ड एंटिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं. इनोवेशन सेल जैसे तेलंगाना ने इस्टेब्लिश किया था 2017 में. प्रमोट कर सकते हैं हम एक पीयर टू पीयर लर्निंग, ठीक है, थ्रू द वेरियस प्लेटफॉर्म्स, एंड एक स्टेट इनोवेशन पॉलिसी जो है उसको भी फोकस कर सकते हैं. सो दिस आर द फ्यू suggestion by the reports at a national level and the state level, and in this way we conclude our R&D जो है सॉरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो न्यूज़ थे साइंस एंड टेक के जनवरी 2021 का विजन का कंपाइलेशन. ओके, आई होप आप सबको समझ में आया. टेक केयर, थैंक यू.